बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज काफ़ी अर्सा के बाद आपसे मुखातिब हूँ। मौजूदा मुल्की हालात जिस डगर पर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अवाम के मसाइल की तरफ किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। ना अपोजिशन उस तरफ सोच रही है, ना हुकूमत उस तरफ सोच रही है। हुकूमत ये चाहती है कि हम हर सूरत जो है वो अपोजिशन को नीचे दबा दें। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, बेगम मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, मैडम मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ अब फिर केस खोल दिए गए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले मियाँ मंजूर अहमद भट्टू ने भी जो कुछ किया वो शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब को याद नहीं है। अब उन्होंने नया काम ले लिया है कि वो उन्होंने अब अपने पंजाब के वज़ीर आला जो इससे पहले बोल नहीं सकते थे, गूंगे थे, उन्हें भी साथ बिठाकर गुफ्तगू शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है। जब तक आप हुकूमती जो वज़रा हैं वो अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, चाहे पीडीएम में दरार पड़े, पीडीएम आपके बकौल जो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके मसाइल तो जूं के तूं हैं वहीं खड़े हुए हैं। चीनी रोज़ ब रोज़ ऊपर जा रही है, 110 रुपये पे चीनी है। घी बढ़ रहा है, सब्जियों के रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। दवाइयाँ रोज़ 10 से 15 रुपए बढ़ जाती हैं। लोग अब मरने की तरफ चले हैं। हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। गंदगी से लाहौर अटा पड़ा है, कराची अटा पड़ा है, दीगर शहरों में कोई नहीं है। सब गलियाँ गंदगी से भरी हुई हैं। उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। बजाय इसके कि आप बैठ के जो है अपोजिशन से मामलात को बैठ के तय करें। ये कह देना कि जी कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी अब इंतखाबी सलाहत पर बात करेगी। जब कमेटी बैठेगी, अव्वल तो वो बैठेंगे नहीं। अगर वो बैठेंगे भी, फिर आप ये कह देंगे वो तो एनआरओ मांग रहे हैं। भाई, आप एनआरओ से बाहर निकलें, आवाम के मसाइल हल करें। आपने सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ किया, उन्होंने भी किया। आपके साथ जो कुछ हुआ फिर आपने उनके साथ कर दिया। आपने खुद 7 मोहरें रिजेक्ट करके सेनेट चेयरमैन सैयद यूसुफ गिलानी को हरा दिया। फिर आप कहते हैं जी साफ शफाफ काम होगा, इलेक्शन जो है ना वो बेहतर अंदाज में कराए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पीडीएम में दरारें हैं, पीडीएम में पीपल्स पार्टी और उनके आपस में इख्तलाफात हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे इख्तलाफात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बिलफर्ज अगर ख़त्म नहीं होते तो फिर भी 9 जमातें हर सूरत लॉन्ग मार्च करेंगी। आपके सर पे तो तलवार लटक रही है। वो तलवार उस वक्त जाएगी, आपके सर से उस वक्त उतरेगी जब आप आवाम के मसाइल हल करेंगे। आप आवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे। बल्दियाती इंतखाबात की बात है, उसमें वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैंने हिदायत दे दी है। वज़ीर दिफा साहब कहते हैं नहीं, हम नहीं करा सकते, ऐसे हालात नहीं हैं, मसाइल हैं हमारे लिए। भाई, अगर आप आज बल्दियाती इलेक्शन करा दें तो मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि आप इतनी बुरी तरह से शिकस्त खाएंगे। और अगर आपने बेईमानी की तो यहीं से तहरीक बहुत ज़ोरों में चली जाएगी। आप पहले मसाइल हल करें, आवाम को के जो दरीना मसाइल हैं उनको हल करें, अपने दोस्तों को मनाएं, उसके बाद आप इस किस्म की बातें सोचें। अपना वक्त पूरा करें। आपको जमहूरियत ने टाइम दिया है 5 साल का, लेकिन आप जानबूझ के हर रोज़ एक नया काम कर देते हैं। कभी उसको कह देते हैं। वज़ीर आज़म साहब जब तकरीर फरमाते हैं वो अपोजिशन को ही शुरू हो जाते हैं। वो आज तक कंटेनर से नहीं उतरे। जब तक कंटेनर से नहीं उतरेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। उस वक्त तक जब तक अपोजिशन और हुकूमत आपस में नहीं बैठेंगे, असम्बली के फ्लोर पर इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक मुल्क के मसाइल जूं के तूं रहेंगे। आपने कश्मीर का मसला डुबो दिया, आपकी खारजा पॉलिसी ख़त्म हो गई। आपका एक ही फोकस है कि किसी तरीके से बस नून लीग को ख़त्म कर दें, पीपी को ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं होता। कोई सियासी जमात इनको मार्शल्ला के दौर में भी आमिर भी ख़त्म ना कर सके। मुशर्रफ जैसा इतना भारी भरकम आमिर आया, वो भी ख़त्म ना कर सका मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून आज फिर दोबारा मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए। पीपल्स पार्टी को कोड़े लगे, वो जनाब गोलियाँ लगीं, वो उसके बावजूद वो फिर मौजूद हैं यहाँ। ऐसा नहीं है। अक्ल कुल मत बने। आप आवाम के मसाइल हल करेंगे तो आपका सर्वाइवल है, वरना आपका कोई सर्वाइवल नहीं है। माह रमज़ान के बाद पीपल्स पार्टी उम्मीद लग ऐसा रहा है कि मौलाना फजल रहमान बाशऊर आदमी हैं,
बड़े सियाने समझदार आदमी हैं, वो पीडीएम को नहीं टूटने देंगे। बिलफर्ज अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़ जाती है तो फिर भी तो आपके सर पे जो ना वो लॉन्ग मार्च खड़ा है, फिर लॉन्ग मार्च होगा। और लॉन्ग मार्च से जो लोग परेशान हैं वो मेहरबानी करके इनको इकट्ठा करें। वो अब ये तो कह रहे हैं कि जब तक हम अपने मुल्क के मसाइल बेहतर नहीं करेंगे उस वक्त हम तरक्की नहीं कर सकते। वो खुदारा इस तरफ भी सोच लें कि इनको भी कह दें, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो आज तक अपोजिशन से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। उनके साथ मैंगल साहब आए, चले वो भी चले गए। अब मुझे लग रहा है कि जो कराची वालों के MQM के मुतालबात हैं कि हमारे दफातर बहाल करो, हमें फिर वही मराद दो, हम फिर वही जो ना कराची को वो करें और कराची में अपना कब्ज़ा बहाल करें, तो वो MQM भी चली जाएगी। किस तरह से होगा? क्योंकि कराची का अमल बहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया और फ़ौज ने मिलकर किया। अगर अब दोबारा फिर दफातर खोल दिए गए फिर हालात वैसे ही हो जाएंगे और वो फिर कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप सब लोग मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं। दोस्तों, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी करें सब्सक्राइब कर लें और आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारा आपको आने वाली वीडियो भी मिल सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी और इस मुल्क के लिए दुआ करें कि या अल्लाह इस मुल्क पर खैर हो और इंशाल्लाह ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। इनकी लड़ाई में हम पिस गए हैं, आवाम ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।